यहूदा इस्करियोती, इंग्लिश में कहा जाता है जुदास इस्करियोट। नाउ यहूदा एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में जब हम सोचते हैं तो एक बैड मैन, एक गलत इंसान, बुरा इंसान, ईवल पर्सन हमारी नज़रों के सामने आता है। यीशु को पकड़वाने वाला, यीशु को धोखा देने वाला, यीशु को गैरों के हाथों में सौंप देने वाला। और यहूदा की इस फाइनल एक्ट को ही ज़्यादातर हम याद करके उसकी एक तस्वीर मन में बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम 7 बहुत ही गहरे, बहुत ही जरूरी तथ्यों को जानेंगे जो कि बात करते हैं यहूदा इस्करियोती के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड एंड लिसन टू द एंड। तो सबसे पहला फैक्ट, जो यहूदा था उसने शैतानों को यानी दुष्ट आत्माओं को लोगों के अंदर से बाहर निकाला। नो, जब हम अक्सर सोचते हैं यहूदा के बारे में तो हम सोचते हैं कि वो शैतान के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला इंसान था, लेकिन हम ये भी भूल जाते हैं कि यहूदा प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित या शागिर्द या चेला भी था। जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 9 और वचन 1 से लेकर 2 तक में, यहाँ पर प्रभु यीशु के वचनों में लिखा है कि फिर उसने यानी प्रभु यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। नो, सम में आर्ग्यू, कुछ लोग शायद इस बात को लेकर आर्ग्यू करें या बहस करें कि हाँ, प्रभु यीशु ने सभी को अधिकार तो दिया था, लेकिन यहूदा ने लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, वह केवल देखता था। लेकिन ये एक टोटल इमेजिनेशन है। इट्स नॉट द आइडिया दैट इज सपोर्टेड बाय द स्क्रिप्चर्स। ये कोई ऐसा विचार या ऐसा आइडिया नहीं है जो कि बाइबल जिसे सपोर्ट करती है। वरन बाइबल हमें साफ साफ क्या दिखाती है, जो बात हम कहते हैं वो सिर्फ स्पेकुलेशन है, लेकिन बाइबल हमें कहती है कि उसने 12 को बुलाकर, प्रभु यीशु ने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। प्रभु यीशु ने इन्हें अधिकार दिया था, इन्हें एक ताकत दी थी, सामर्थ्य दी थी। अगर ऐसा होता कि यहूदा ने यह काम ना किया होता तो चेले आकर अलग से प्रभु से बात कर सकते थे कि हाँ देखो प्रभु, ये इंसान नहीं कर रहा था, हम सब ने दुष्ट आत्माओं को निकाला लेकिन इसे छोड़कर। बाइबल में लिखा है कि सभी जब वापस आए तो कहने लगे कि प्रभु तेरे नाम से हमने ये किया वो किया। वी नो द स्टोरी। सो पहला फैक्ट है कि यहूदा इस्करियोती ने लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला। दूसरा तथ्य, जुदास शुड नॉट हैव बीन अकाउंटेंट। यहूदा को मनी इंचार्ज या पैसे का इंचार्ज नहीं बनाना चाहिए था। सी, हम अच्छी तरह से जानते हैं पवित्र बाइबल से वचनों से, जब हम पढ़ते हैं न्यू टेस्टामेंट में सुसमाचारों में हमें देखने को मिलता है कि जो यहूदा इस्करियोती था उसे पैसे का इंचार्ज रखा गया था। लेकिन हमारे लॉजिक के हिसाब से अगर हम देखें तो ही वॉज नॉट द परफेक्ट चॉइस। वो एक सही चुनाव नहीं था कि यहूदा को पैसे का इंचार्ज रखा जाए। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों आप कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि एक उन चेलों में से एक था मत्ती था जो वह टैक्स कलेक्टर था। दैट मीन्स ही हैड अ वेरी गुड आइडिया और स्टडी अबाउट मनी एंड एवरीथिंग, अकाउंटेंट। उसे बनाया जा सकता था, मत्ती क्योंकि टैक्स कलेक्टर था इसलिए उसे मनी का इंचार्ज बनाया जा सकता था। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने यहूदा को ही चुना, चुना गया। यहूदा के बारे में हम जानते हैं जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 12 उसके वचन 6 में कि उसके पास एक पैसों की थैली रहती थी, एक मतलब हम कह सकते हैं मनी बॉक्स था, जिसे वह वहां से पैसे चुराता था। यहूदा था, वह चोरी करता था पैसे की, और फिर इसी यहूदा ने पैसे की खातिर प्रभु यीशु को बेच भी दिया था। सो यहूदा वाज नॉट द परफेक्ट चॉइस अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक टू बी एन अकाउंटेंट। यहूदा को हमारे लॉजिक के हिसाब से अकाउंटेंट बनाना शायद सही बात नहीं थी, लेकिन यह सब कुछ हुआ क्योंकि इट वॉज अपॉइंटेड, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे, इसीलिए उनके डिवाइन प्लान के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा था। मैं अपने लॉजिक के हिसाब से कह रहा हूं कि हमारे लॉजिक के हिसाब से मैथ्यू वाज द फर्स्ट एंड द परफेक्ट चॉइस। नाउ दिस वाज द सेकंड फैक्ट। थर्ड फैक्ट, जुदास नेम मींस प्रेज गॉड। यहूदा के नाम का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा। इसे थैंक्ड वन भी कहा जाता है। और ये जो नाम है यहूदा जुदास, ये डिराइव किया गया है यहूदा ट्राइब से, जो कि इजराइल के एक 12
गोत्रों में से एक था, उसमें से लिया गया ये नाम है यहूदा। और ये नाम काफी कॉमन था 10 BC या 1-2 AD के इर्द गिर्द जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। वो इसलिए फेमस था क्योंकि उस वक्त रिनाउंड हीरो जो थे जुदास मकाबियस, उसके नाम की वजह से यह नाम काफी ज्यादा प्रचलित था। लेकिन यहूदा इस्करियोत के इस इंसिडेंट के बाद इस नाम की जो रेपुटेशन थी वो नीचे जाती रही और बहुत कम लोग, मतलब 0 की गिनती में लोग ये नाम लोगों अपने बच्चों का रखने लगे। सो उस वक्त में नाम का एक बहुत ही पर्टिकुलर मतलब होता था। किस हालात में या किस तरह से किसी का या बच्चे का जन्म हुआ है उसके मुताबिक ये बच्चे का नाम रखा जाता था, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और आज कुछ लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं क्योंकि हो सकता है वो सुनने में अच्छे लगें या सिंपल लगें। सो बिब्लिकल टाइम्स में और पुराने समय में और आज भी कई लोग बच्चों का जो नाम रखते हैं उसका मतलब होता है, उसके अच्छी तरह से मतलब को जानकर ही बच्चे का नाम रखा जाता है। सो यहूदा के नाम का मतलब था प्रेज गॉड। नाउ द फोर्थ फैक्ट, यहूदास जो था वो एक आउटसाइडर था। जुदास वाज एन आउटसाइडर। जुदास का पूरा नाम है इस्करियोट और ये सरनेम ही इस इंसान की दूसरे इंसान से अलग दिखाने में मदद करता था, क्योंकि प्रभु यीशु के 12 चेलों में से एक और चेला था जिसका नाम यहूदा था। और भी बहुत से लोग थे जो यहूदा के नाम के थे, लेकिन उसके इस नाम इस्करियोत की वजह से वो दूसरों से अलग था। हर एक जो सरनेम होता था उसी से उसकी ज्यादातर पहचान होती थी। अब यहूदा का इस्करियोत नाम क्यों था? सो इस्करियोत जो शब्द है वह 2 शब्दों से बनता है। इसका मतलब होता है मैन यानी आदमी, और किरियोत एक लोकेशन थी यहीं पर इजराइल में। सो इसके सिंपली नाम का मतलब था यहूदा वो आदमी जो किरियोत से आता है, द मैन ऑफ किरियोत, मैन फ्रॉम किरियोत हम कह सकते हैं। तो ज्यादातर प्रभु के शागिर्द गलीली या उसके आसपास के एरिया के ही थे और शायद ये सब एक दूसरे को बचपन से ही जानते होंगे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये गलीली के आसपास के ही सारे लोग थे। लेकिन ये जो यहूदा था, जुदास इस्करियोत था, वो किरियोत से आता था जो कि गलीली से काफी ज्यादा दूर था। सो ये था चौथा फैक्ट यहूदा के बारे में कि वो एक आउटसाइडर था। द फिफ्थ फैक्ट अबाउट जुदास क्विट एवरीथिंग टू फॉलो जीसस। यहूदा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए। नाउ जब मैं ये बात कह रहा हूं तो हो सकता है कि कई लोगों के लिए ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो। इट माइट बी हार्ड टू बिलीव फॉर सम ऑफ यू दैट यहूदा लेफ्ट एवरीथिंग टू फॉलो जीसस। लेकिन जब भी कोई किसी इंसान किसी रब्बी को, किसी गुरु को फॉलो करता था तो उसे अपनी जॉब, अपना कैरियर, अपना काम, अपनी फैमिली, सब कुछ को पीछे छोड़कर उस गुरु के, उस रब्बी के पीछे चलना पड़ता था। हम पतरस के बारे में जानते हैं और उसके भाई एंड्रयूस के बारे में जानते हैं कि ये दोनों फिशरमैन थे, मछलियां पकड़ने वाले थे, और इन सभी ने अपना कैरियर छोड़ा, अपना काम छोड़ा, अपनी जॉब छोड़ी और प्रभु यीशु के पीछे लग गए। सो हम जुदास के पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में इतना नहीं जानते हैं क्योंकि बाइबल हमें नहीं बताती है। लेकिन यह सोचना भी गलत नहीं होगा कि उसकी भी फैमिली होगी, उसका भी कोई कैरियर होगा, कोई काम होगा जिसे छोड़कर वह यीशु के पीछे सदा के लिए चलने लगा था। सो ये था फिफ्थ फैक्ट। नाउ द सिक्स्थ फैक्ट अबाउट जुदास, नो वन सस्पेक्टेड जुदास। किसी को भी यहूदा के ऊपर शक या संदेह नहीं था। जब हम मत्ती अध्याय 26 वचन 23 से लेकर 25 तक में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु बात कर रहे हैं अंतिम अपने क्रूसिफिक्शन की, और वहीं पर प्रभु यीशु बात करते हैं कि तुम्ही लोगों में से कोई एक होगा जो मुझे पकड़वाएगा। तो जब प्रभु यीशु ये बातें कर रहे हैं तो वह हिंट भी देते हैं, लेकिन फिर भी किसी ने शक नहीं किया कि ये यहूदा ही हो सकता है। प्रभु ने कहा कि तुम में से कोई मुझे धोखा देगा। तो ये सब चेले क्या कहने लगे? उनकी नजरें एकदम से यहूदा की तरफ नहीं गई कि हाँ यही इंसान ऐसा करने वाला है, यही पैसे के साथ हेर फेर करने वाला है। नहीं, उन्होंने यहूदा की तरफ नहीं देखा, वरन एक दूसरे की तरफ देखने लगे, अपने आप की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि क्या प्रभु वो मैं हूं? क्या वो मैं हूं? क्या वो मैं हूं? सो सिर्फ यहूदा जानता था और प्रभु यीशु जानते थे। तो
किसी ने भी यहूदा के ऊपर शक नहीं किया, किसी को भी ये शक नहीं था कि यहूदा वो इंसान था जो प्रभु यीशु को पकड़वाने वाला था। और जब उन्हें इस खबर का पता चला होगा कि जब यहूदा ने पकड़वा दिया यीशु को, तो ये सच में एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ रही होगी प्रभु यीशु के बाकी शागिर्दों के लिए। नाउ, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ यहूदा जानता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है और सिर्फ प्रभु यीशु जानते थे। इसी तरह मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, हो सकता है कि आपके आसपास में, मेरे आसपास में कोई भी हमारे ऊपर शक ना करे, सस्पेक्ट ना करे कि हाँ, ये लोग भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदरूनी हिस्से को हम जानते हैं और खुदा जानते हैं, और वे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या हैं, कहां पर हैं और क्या सोच रहे हैं। सो ये था 6th फैक्ट। अब लास्ट वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी, प्लीज ध्यान से सुनिए। जीसस स्टिल लव्ड जुदास। प्रभु यीशु फिर भी यहूदा से मोहब्बत रखते थे। जब वह विश्वासघात करने वाला था, झूठी किस के साथ, झूठे चुम्बन के साथ प्रभु यीशु को गैरों के हवाले करने वाला था, और प्रभु यीशु सब जानते थे, अच्छी तरह से उन्हें मालूम था कि क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वह इसे कहते हैं, यहूदा से कहते हैं कि हे मित्र, हे दोस्त, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। तो प्रभु यीशु ने उसे शैतानी रूप में नहीं देखा, और ये नहीं कहा जैसे कि आज हो सकता है हम लोग कहें, हे शैतान के बच्चे या हे शैतान। प्रभु ने उसे कहा मित्र। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि उसे प्रभु यीशु अपना दोस्त कह रहा है। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु के प्यार की कोई हद नहीं है। खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत की कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। उस इंसान के साथ फिर भी मोहब्बत थी जो उसे धोखा दे रहा है, उसे मारने के लिए गैरों के हाथों में दे रहा है। ये सच में सोचना बहुत ही मुश्किल है कि प्रभु यीशु इस इंसान से भी मोहब्बत कर रहे थे, उसे फिर भी अपना मित्र कह रहे थे। यहां हम सब के लिए एक बहुत ही जरूरी लेसन है। आप शायद कहें कि मैं बहुत गलत और बहुत बुरे काम किए हैं मैंने। कितनी बार प्रभु यीशु को मैंने दुख पहुंचाया है, कई बार उसे धोखा दिया है और गुनाह की जिंदगी गुजारी है। लेकिन आई वांट टू टेल यू कि अगर प्रभु यीशु यहूदा जैसे इंसान को अपना दोस्त कहते हैं, तो वह आपको भी, मुझे भी अपना दोस्त कहते हैं, अपना बेटा, अपनी बेटी बनाने के लिए तैयार हैं। नाउ, अब हम एंड जानते हैं यहूदा का अच्छी तरह से कि उसके साथ क्या हुआ था। एंड क्या था कि उसने अपने गुनाहों को माना नहीं, पश्चाताप नहीं किया, प्रभु यीशु से माफी नहीं मांगी, ना उसके ऊपर विश्वास किया। उसने तौबा तो जरूर की कि मैंने गलत किया है, लेकिन इसे रिपेंटेंस के रूप में या प्रभु यीशु की तरफ मुड़कर नहीं कहा, वरन अंदर ही अंदर उस गुनाहों को छिपाया, और उसका अंत हम जानते हैं कि विनाश हुआ। आज मेरे प्रियो, आपके पास, मेरे पास मौका कि अगर हमारी जिंदगी में कोई गुनाह है तो हम उसे अंदर ही अंदर ना दबाएं, उसे कन्फेस करें। यहूदा ने कन्फेस नहीं किया था और ना पश्चाताप करके तौबा की। हम आज अपने गुनाहों का अंगीकार करें, कन्फेस करें, प्रभु यीशु से माफ़ी को मांगें और उसके ऊपर विश्वास करें कि वो मुझे और आपको आज भी अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना मित्र बुलाते हैं। सो आई होप कि आपने यहूदा इस्करियोती के बारे में ये 7 फैक्ट से बहुत अजीब जानकारी ली होगी। सो प्लीज़ मैसेज अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिए और भी लोगों के साथ। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदावंद यीशु मसीह हम सबको संभाल के रखे। आमीन।